प्रयागराज का माघ मेला इस बार केवल भक्ति के लिए नहीं बल्कि एक ऐसे विवाद के लिए चर्चा में है जिससे आध्यात्मिक जगत को झकझोर कर रख दिया। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर यौन शोषण के बेहद गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया कि शंकराचार्य के आश्रम में रहने वाले नाबालिग बच्चों का कुकर्म के जरिए शोषण किया गया होगा। और अभिमुक्तेश्वरानंद जिन्होंने एक छोटे बच्चों के साथ, जब हमें पता चला कि ये बहुत संत हैं, जब बच्चों ने हमें सारी घटना बताई तो हमें भी बहुत घिनौना अपने अंदर महसूस हुआ कि क्या सनातन धर्म में इस तरह के लोग हैं जो बच्चों के साथ कुकर्म करते हैं। और कुकर्म नहीं, इतना गंदा काम करते हैं कि मुंह से भी उनके साथ गंदा काम किया है और जहाँ से किया जाता है वहाँ से किया जाता है। अभी माननीय न्यायालय में हम लोग साक्ष्य जमा करने के बाद ही सार्वजनिक रूप से ऐसी सीडी भी उपलब्ध कराएंगे जो नंगी पूरी की पूरी बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है, गंदा काम किया गया है, यौन शोषण किया गया है, जो लैंगिक अपराध के श्रेणी में आता है। मामला जब प्रयागराज की स्पेशल पॉस्को कोर्ट तक पहुँच चुका है, जहां पुलिस की जांच और अदालती सुनवाई ने हलचल बढ़ा दी है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी का आरोप है कि माघ मेले के दौरान पीड़ित बच्चों ने उनसे संपर्क कर अपनी आप बीती सुनाई थी। आरोपों के मुताबिक शंकराचार्य के शिष्य ही बच्चों पर गुरु सेवा और आशीर्वाद पाने के नाम पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालते हैं। माननीय न्यायालय संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप से पुलिस कमिश्नर से पूछा है और जांच बिठा दी है। 9 बिंदुओं पर जांच बिठाई है। कितना बड़ा अपराध होने के बाद भी आपने मुकदमा पंजीकृत क्यों नहीं किया है। तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं, सीसी कैमरे हैं और कॉल डिटेल्स है और वहाँ की गवाहों के बयान, सब चीज़ उन्होंने लिखा है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कोर्ट में दलील दी है कि उनके पास ऐसे करीब 20 नाबालिगों की जानकारी है जिनका शोषण हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं के यौन शोषण से जुड़ी कुछ विवादित सीडी और सबूत भी अदालत को सौंपने का दावा किया है। उनके द्वारा भी ये गुरु सेवा बताया जाता था। पहले खुद अभिमुक्तेश्वरानंद से गलत काम कराया जाता था, बच्चों को दिखाया जाता था कि इस तरह सेवा होती है। उसके बाद वो छोटे नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उनके साथ ऐसा कुकर्म इन लोग करते हैं। हमने माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराने की प्रार्थना की है। अच्छा, कब ये बच्चे आपके संपर्क में आए थे, जो 2 बच्चे हैं? हमारे माघ मेले में हमारे संपर्क में आए हैं और माघ मेले के बाद ही हमने पूरी घटना पुलिस को बताई है और पुलिस ने हमारा मुकदमा दर्ज किया। तो माननीय न्यायालय में 28 जनवरी में गए हैं और माननीय न्यायालय ने भी 13 तारीख सुनवाई के लिए लगा दी है। इन गंभीर आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए वाराणसी में मौजूद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने और गौ हत्या के खिलाफ उनके अभियान को रोकने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। शंकराचार्य ने आरोपों को सभ्य समाज की कल्पना से परे बताते हुए कहा कि ये सब उनके बढ़ते प्रभाव और शास्त्रीय बहसों के कारण रचा गया एक पूचक है, जिसका सच जांच में जल्द सामने आएगा। क्या जनता ये समझती नहीं है? जनता सब समझ रही है, सब देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। जो चाहो करो, लेकिन आपको गाय माता के बारे में सनातनी जनता खड़ी हो रही है और आपको गौ माता को प्रतिष्ठा देनी होगी और गौ हत्या और गौ मांस का व्यापार आपको बंद करना होगा। यही हमारा कहना है और हम आपके इस तरह के किसी भी प्रयास से बिल्कुल भयभीत नहीं है। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और दृढ़ता के साथ। इस मामले में कानूनी पेच अब और गहराता जा रहा है। प्रयागराज पुलिस द्वारा दाखिल की गई शुरुआती रिपोर्ट में असंतुष्ट होकर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी है। जहां एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी मुकदमा दर्ज कराने की जिद पर अड़े हैं, वहीं शंकराचार्य की ओर से भी पॉस्को में अपनी बात रखी गई, जिस पर 20 फरवरी को सुनवाई होनी है। अब पूरे देश की नजरें अदालत के आदेश पर टिकी हैं, जो ये तय करेगा कि आरोप धर्म की आड़ में छिपे किसी काले सच का हिस्सा है या फिर किसी के खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश है।